हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों टैली फुल प्रैक्टिकल की हमारी सीरीज चल रही है। हमारा जो है 6 पार्ट है। आज जो हम इसमें सीखने वाले हैं इन्वेंट्री स्टेटमेंट रखना सीखेंगे। जी दोस्तों, अभी तक हम जो पिछले पार्ट्स में हमने सीखा था वो हमने अकाउंट्स ओनली में वर्क सीखा था, यानी कि कैश टू कैश ट्रांजैक्शन करना। लेकिन ये पार्ट अब जो हमारा शुरू हुआ है ये इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को कैसे टैली के अंदर मेंटेन किया जाता है वो सब चीज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है हमारा। तो दोस्तों ये है आज का हमारा टॉपिक। आइए पहले टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि हमारा टॉपिक में हमने क्या क्या करना है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। दोस्तों ये हमारा एक्सपोर्ट बुक डिपो मुरादाबाद है। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्री इन टैली प्राइम। दोस्तों टैली के अंदर इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन किया जाता है दोस्तों बहुत ही बारीकी से एक स्टेप को देखिएगा, बहुत ही बारीकी से इसमें बताया गया है। और यहाँ पर हम अभी विदाउट जीएसटी वर्क सीखेंगे। दोस्तों विदाउट जीएसटी सिखाने का हमारा पर्पज ये है कि जो बच्चे सीख कर काम करना चाहते हैं वो भी 0 लेवल से सीख लेंगे, और जो बच्चे सीख कर फिर से टैली को सिखाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएगा और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको सिखाना है वो भी सीख लेंगे। तो दोस्तों चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, स्किप ना करें। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोर्ट बुक डिपो ओपन ए न्यू बिजनेस। एक्सपोर्ट बुक डिपो ने एक ओपन नया बिजनेस शुरू किया है जो कि किताब सेल करना है, यानी कि बुक सेल का। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ओपनिंग स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर नील है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब यह है कि नया व्यापार शुरू किया है तो पिछले साल का कोई माल बचा हुआ ही नहीं है, तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पर नील रहेगा। दूसरे नंबर पे कैश बैलेंस, यानी कि इसके पास जो कैश है वो 50,000 रुपए का कैश है, यानी कि जो इसके पास रखा हुआ है, जो इसके गले में रखा हुआ है वो उसके पास 50,000 रुपए है। दूसरे नंबर पे हमें इसमें थर्ड नंबर पे देखना हमें यूनिट बनाना है। सबसे पहले टैली के अंदर यूनिट बनाएंगे पीस में, और ग्रुप रहेगा हमारा बुक्स का। आइटम्स जो रहेंगे हमारे दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग और कंप्यूटर रहेंगे, यानी कि हम इनकी बुक्स को परचेज और सेल करेंगे। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, नाउ एंटर द वाउचर ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करना है हमें दोस्तों, सबसे पहले परचेज दीज आइटम 100 पीस एट द रेट गिवन रेट ऑफ मोहित बुक डिपो। हमने क्या करना है 100 पीस मोहित बुक डिपो से परचेज कर लेने हैं, जिसका हिंट यहाँ पर लेजर में भी दिया गया है। परचेज को परचेज के अंदर डालेंगे, मोहित बुक डिपो को सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। उसके बाद हमारा जो आइटम का रेट है, हिंदी की हमें 20 रुपए पर बुक पड़ेगी, इंग्लिश की 30 रुपए, मैथ 25, इसी तरह से लास्ट कंप्यूटर 50 रुपीज। तो दोस्तों ये हमें परचेज का एंट्री करना है यहाँ तक। उसके बाद हमने करना है सेल का एंट्री। नाउ दिस बुक सोल्ड 80 पीस टू राहुल बुक एजेंसी, यानी कि फिर हमें 100 पीस परचेस करने के बाद हमें 80 पीस राहुल बुक एजेंसी को सेल करने हैं। ये दोस्तों हिंदी का जो हमने 20 रुपीज का खरीदा था वो हमने बेचना है 25 में, यानी कि हमने कुछ रुपए बढ़ा दिए हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो दोस्तों लेजर का हिंट यहाँ पर दिया गया है, सेल को सेल के अंडर में डालना है, राहुल बुक डिपो को सन्ड्री डेटर में डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ खर्चा किया गया है, वेजेस दिया गया है 50 रुपीज का, जहां पर हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसिस मानेंगे, और सैलरी पेड किया गया है 200 रुपीज का, ये हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस रहेगा। दोस्तों इनका भी लेजर हिंट यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए इसे टैली के अंदर कैसे मेंटेन करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने टैली पर। देखिए दोस्तों टैली में हम आ जाते हैं। टैली में हमने पहले से ये कंपनी बना के रख रखी है, और इसकी एक सेटिंग हमें करनी है। यदि दोस्तों जब आप शुरू में कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी बनाने के तुरंत बाद आपको ये मेन्यू शो होगा। इस मेन्यू में हमें मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस रखना है और बिल बाइज एंट्री को यस रखना है। उसके बाद कॉस्ट एंड एबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यहाँ पर नो रखना है। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन यहाँ पर हमें यस रखने हैं और 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर यस रखने हैं। बाकी सारे ऑप्शन जो नो है वो नो रहने देना है, और जो ऑप्शन यस है इधर से वो यस रहने देना है। नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने जीएसटी में अभी वर्क नहीं करना है हमें, तो हम फिलहाल जीएसटी को भी यहाँ पर नो रहने देंगे। तो दोस्तों यदि आप सीखने के हिसाब से भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान से देखें, एक एक चीज आपको बारीकी से दिखाई जाएगी। और ये जितने भी ऑप्शन अभी यहाँ पर नो हैं, एक एक करके सभी को यस करके आपको टैली सिखाया जाए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसे एंटर करके सेव कर लेते हैं। आ जाते हैं हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें देख लेते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कैश बैलेंस को अल्टर कर देना है 50,000 रुपए, यानी कि हमारे पास जो कैश है, यानी कि एक्सपोर्ट बुक डिपो के पास 50,000 रुपए का कैश उसके पास है। तो चलिए दोस्तों कैसे करना है, इसको अल्टर में आ जाना है
और यहाँ से लेजर में आ जाना है और कैश का लेजर हमें यहाँ पर डिफॉल्ट बना हुआ मिलेगा, इसको एंटर करेंगे और ये कैश इन हैंड में जाएगा। एंटर करके यहाँ पर हमें 50,000 रुपए अल्टर कर। दोस्तों ये पहला स्टेप हमारा फिनिश हो गया। अब देखते हैं टॉपिक में क्या कहा गया है। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि यूनिट बनाना है हमें पीस में। तो दोस्तों जब हम इन्वेंट्री को क्रिएट करेंगे तो टैली में गेटवे ऑफ टैली पे जाकर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आएंगे इन्वेंट्री मास्टर। अभी तक हम दोस्तों अकाउंटिंग मास्टर में काम कर रहे थे, अब सीखेंगे इन्वेंट्री मास्टर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 4th नंबर पर यूनिट। यूनिट में एंटर करेंगे और जिस भी आइटम का आपको मेजरमेंट करना है। यूनिट क्यों बनाया जाता है दोस्तों? यूनिट इसलिए बनाया जाता है कि जिससे जो भी हम माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको किस मेजरमेंट में रखा गया, यानी कि वो माल पीस में आता है, किलो में आता है, लीटर में आता है या मीटर में आता है। तो दोस्तों किताबें हमारी पीस के अकॉर्डिंग बिकती हैं, तो हमने यहाँ पर पीस लिख दिया है और फॉर्मल नेम में डाल देंगे पीस, इसकी फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को हम आगे बताएंगे आपको, इसमें कहां पर इसमें नंबर डलते हैं। इसे यहाँ पर फिलहाल 0 रखेंगे। एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारी यूनिट बन गई है और बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अब अपने टॉपिक में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमें ग्रुप बनाना है बुक्स का। अब हम जाएंगे अपने टैली पर और यहाँ से फिर से क्रिएट में आ जाना है और यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर, उसके बाद यहाँ से ग्रुप को क्रिएट करेंगे। ग्रुप हमारा दोस्तों है बुक्स का। एंटर करेंगे यहाँ से ये प्राइमरी ग्रुप्स हम बना देंगे, यानी कि बुक्स के अंदर यदि हमें कोई और भी ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ पर इसे क्रिएट कर सकते हैं और नहीं करना है तो इसे प्राइमरी में रखेंगे। उसके बाद ये कह रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड। इसके बारे में दोस्तों हम न्यू चैप्टर में बात करेंगे, फिलहाल इसे नो रहने देना है। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। नेक्स्ट पीछे जाएंगे, फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब हमारा आगे टॉपिक क्या रहा है, आइटम्स बनाने के लिए। आइटम्स हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ड्राइंग है और कंप्यूटर है। ये आइटम हमें यूनिट में बनाने हैं और ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं टैली के अंदर। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे स्टॉक आइटम। एंटर करेंगे, यहाँ से हमारा सबसे पहला जो हमारा आइटम है हिंदी, और हिंदी को हम डाल देंगे बुक्स ग्रुप में और एंटर। ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका क्या है, पीस है। यदि दोस्तों हम किलोग्राम भी होता यहाँ पे तो किलोग्राम भी शो होता, यदि जो भी आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहाँ तैयार मतलब बनाते वो यहाँ पर शो होता। फिलहाल हमने पीस तैयार किया है तो यहाँ पर पीस ही शो हो रहा है। एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमें यहाँ पर नहीं डालनी है, क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। यदि हमारे पास पिछले साल का कुछ माल रखा हुआ होता तो हम यहीं पर उसकी क्वांटिटी और रेट को डाल देते। फिलहाल इसे एंटर करके सेव कर देंगे। दूसरे नंबर पर हमारा इंग्लिश को एंटर करेंगे, जैसे बुक्स ग्रुप में डाल देंगे, पीस में डालेंगे, एंटर करके इसे भी सेव कर देंगे। दोस्तों सारे ही हमें आइटम इसी तरह से तैयार करने। इंग्लिश के बाद हमारा मैथ को हमने बुक्स में डाला, पीस में डाला, सेव कर दिया। मैथ के बाद हमारा साइंस को हमने फिर से बुक्स में डाल देंगे, पीस में डाल देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। साइंस के बाद ड्राइंग, एंटर करेंगे, बुक्स में डाल देंगे, पीस में डाल देंगे और उसके बाद एक और है हमारा कंप्यूटर। ये हमने कंप्यूटर बुक्स डाल दी। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। दोस्तों हमारे सभी आइटम बन चुके हैं। देख लेते हैं उसके बाद हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग, कंप्यूटर हमने 6 के 6 आइटम ये तैयार कर लिए हैं। दोस्तों हमने 6 के 6 आइटम अपने बना लिए हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये नाउ एंटर द वाउचर ट्रांजैक्शन, यानी कि अब क्या करना है, हमें इनको परचेज करना है, वाउचर में जाके लेन देन करना है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें परचेज दीज आइटम्स। ये जो हमने आइटम अभी क्रिएट किए हैं, ये हमें आइटम खरीदने हैं 100 पीस करके खरीदने हैं एट द रेट गिवन रेट, जो यहाँ पर रेट दिया गया है। हिंदी 20 रुपए में, इंग्लिश 30 रुपए में और मैथ 25 में और साइंस 35 में और ड्राइंग 55 में और कंप्यूटर 50। तो दोस्तों अगर लेजर की बात करें, जब भी आप माल खरीदने का लेजर बनाएंगे तो हमें सिर्फ 2 ही लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक परचेज की और दूसरा जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसके लेजर की। और दोस्तों परचेज का लेजर सिर्फ टैली के अंदर एक ही बार बनेगा, उसके बाद जितने भी लोगों से आप परचेज करेंगे उनका ही लेजर बनाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों लेजर हिंट देख लेंगे, 2 लेजर इसमें क्रिएट होंगे, परचेज जाएगा परचेज में और मोहित बुक डिपो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं टैली के अंदर, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे अपना और यहाँ से क्रिएट करेंगे लेजर में जाके परचेज जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में। यहाँ से हमने परचेज चुन लिया और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इनवॉइस राउंडिंग में रखना है या फिर नॉट एप्लीकेबल रहने देना है, इसके बारे में भी दोस्तों आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल हमें यहाँ पर अमाउंट भी नहीं डालनी है। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पर जिससे हम माल खरीद रहे हैं, मोहित बुक डिपो। चलिए दोस्तों आज हमारा ये जो हमने मोहित बुक डिपो को डाल देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर में,
सन्ड्री क्रेडिटर में हम मोहित बुक डिपो को डालेंगे, एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस रखना है या नहीं, इसे हमने यस रखना है। मेंटेन बिल बाय बिल क्या होता है दोस्तों, कि इसका जो अगला बिल लगे वो सीरीज में लगता चला जाए, यानी कि इसी के आगे का बिल इसके स्टेप में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको बिल लगाएं। चलिए दोस्तों एंटर करेंगे और इस पे क्या है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि इसके लिए हमने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्रिएट करना है या नहीं करना है, यानी कि इससे हम थोड़ा बहुत दिन के लिए उधार माल खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं। तो दोस्तों अगर खरीदते हैं तो आप यहाँ पर डेज डाल देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। दोस्तों जब आप वाउचर के अंदर परचेज का वाउचर चढ़ाएंगे तो ये वहां पर चेक करने के लिए कहेगा। यदि आपको बार बार कहलाना है कि हाँ ये पर्च का वाउचर बनाते समय चेक करें, तो इसे यस करेंगे और वरना इसे यहाँ पर हम नो कर देंगे। जब भी आप वाउचर परचेज का करेंगे तो ये आपको क्रेडिट पीरियड की डेट बताएगा। तो दोस्तों फिलहाल हमने इसे नो रख देना है। उसके बाद परचेज यानी कि मोहित बुक डिपो कहाँ का रहने वाला है वो हमने उसका एड्रेस डाल देना है, जो भी यहाँ पर डालना है। उसका स्टेट चुन लेना है, उसके एरिया का पिन कोड चुन लेना है, जो भी पिन कोड है। अगर बैंक डिटेल उसने दी है तो आप यहाँ पर यस करके उसे बैंक डिटेल में डाल देंगे, यानी कि चेक से पेमेंट करता है, ई फंड ट्रांसफर करता है या फिर अदर में करता है। और कुछ अगर आगे देखना है तो यहाँ से हम शो मोर पे क्लिक कर देंगे, यानी कि एटीएम के थ्रू प्रिंट है, यानी कि एटीएम के थ्रू पेमेंट किया है या जिस भी टाइप से उसने पेमेंट किया है वो यहाँ पर हम चुन सकते हैं। चलिए दोस्तों पीछे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर उसका डाल सकते हैं हम। अभी हमने यहाँ पर जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया है, जीएसटी हम बाद में देखेंगे। चलिए तो एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारा सप्लायर का लेजर बन गया है और परचेज का भी लेजर हमने बना लिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसका वाउचर कैसे करेंगे। वाउचर करने के लिए हम आ जाएंगे वाउचर पर, ट्रांजैक्शन ग्रुप में जाके हम यहाँ पर वाउचर पर आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद परचेज जो जाता है दोस्तों परचेज का जो हमारा वाउचर होता है वो F9 में होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से F9 प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं यहाँ पर हमारा परचेज लिखा हुआ आ जाता है। सबसे पहले ये जो पूछ रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। दोस्तों जो आप बिल लेकर आए हैं परचेज का उसका यहाँ पर बिल नंबर डाल देंगे। हमने बिल नंबर 01 डाल दिया और जिस डेट को माल परचेज हुआ है वो डेट यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में हमने किससे माल खरीदा है, मोहित बुक डिपो से खरीदा है तो यहाँ पर मोहित बुक डिपो चुन लेंगे। उसके बाद ये पूछा है रिसिप्ट नोट, कि जब हम माल खरीदते हैं तो वहां से एक रिसिप्ट नोट जनरेट होता है। रिसिप्ट नोट पे भी दोस्तों इतने एरिया के ऊपर हम एक पूरा टॉपिक बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से आपको नॉर्मली समझा दे रहे हैं। जो भी आपका रिसिप्ट नोट है वो डाल देंगे, किस डेट को रिसिप्ट नोट तैयार है वो डाल देंगे, और रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है वो डाल देंगे, किस डेट को यहाँ से फिर से तैयार हुआ है वो डाल देंगे यहाँ पर। और डिस्पैच थ्रू, माल जो डिस्पैच हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, यानी कि ट्रक से हो रहा है या ऑटो से हो रहा है या कार से हो रहा है, जिस भी के यहाँ पर हो रहा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। डेस्टिनेशन मतलब माल कहाँ पर जाना है, जहाँ से माल आया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों एजेंट नेम यानी कि ट्रांसपोर्टर का नेम यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जो भी यहाँ पर वो डाल सकते हैं। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग नंबर जो भी है वो डाल देंगे, डेट डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर, जो भी गाड़ी का नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों, जो भी है एंटर करेंगे। उसके बाद फिर से ही आपको डिटेल भेज रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो जो ये डिटेल सही है या गलत है वो आप चेक करके इसे आगे बढ़ेंगे एंटर करते हुए। उसके बाद यहाँ पर हमें चुन लेना है परचेज का लेजर, इससे हम क्या कर रहे हैं परचेज, एंटर करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, दोस्तों हमारे जो नेम ऑफ आइटम है वो ये है जो हमने वहां पर क्रिएट किए थे। हिंदी कितने पीस परचेज करने हैं, 100 पीस। यहाँ पर एक बार अपने टॉपिक में देख लेते हैं। हिंदी का जो 100 पीस है 20 रुपए पर पीस है, यहाँ से हमने डाल दिया 20 रुपए पर पीस, एंटर एंटर एंटर। फिर उसके बाद इंग्लिश का हमने देख लेना है कितने रुपए पर पीस है, 100 पीस इंग्लिश के हैं हमारे, ये हमारे 30 रुपए के हिसाब। फिर उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के बाद मैथ है हमारा, मैथ देख लेते हैं दोस्तों कितने रुपए के हिसाब से हमारा मैथ है दोस्तों, हमारा 25 रुपए के हिसाब से। यहाँ से हम डाल देंगे 100 पीस, गिवन रेट 25 रुपीस। उसके बाद हमारा साइंस है दोस्तों, साइंस हमारा 100 पीस है 35 के रेट से। उसके बाद हमारा दोस्तों ड्राइंग है, ड्राइंग एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, 100 पीस किस रेट के हिसाब से, 55 रुपीज के हिसाब से। यहाँ से 55 रुपीज डाल देंगे। उसके बाद हमारा कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर के जो 100 पीस है वो हमारे 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से है। तो दोस्तों इस तरह से अब हमारा आइटम कोई बचा नहीं है तो हम यहाँ से एंटर, ये हमारा टोटल जो है इसका माल का हो गया 21,500 रुपए। इसे एंटर करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो दोस्तों ये यहाँ पर शो हो रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि ये एडवांस पेमेंट वाला हमने परचेज किया है या फिर एडजस्ट कर रहे हैं कोई पुराना माल इससे हमने खरीदा था उसमें, या फिर न्यू रेफरेंस यानी कि नया बिल है। यहाँ पर ये न्यू बिल है तो हम इसे न्यू बिल पे चढ़ाएंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद वाउचर नंबर आ गया हमारा। यहाँ पर दोस्तों हमने जो क्रेडिट पीरियड डाला था
यानी कि अगर आज 1 फरवरी है तो इसका 3 फरवरी को हमें पेमेंट करना है। तो एंटर करेंगे, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा परचेज का वाउचर फिनिश होता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, आगे हमारे टॉपिक में कह रहा है, यहाँ से हमने ये टॉपिक कर लिया है, तो आपके ये कह रहा है नाउ दिस बुक सोल्ड 80 पीस, यानी कि जो हमने माल खरीदा है उसमें से 80 पीस सेल करने हैं राहुल बुक एजेंसी। तो दोस्तों इसके भी हमें 2 ही लेजर तैयार करने हैं, एक तो सेल्स का लेजर तैयार करना है और दूसरा जिसको हम बेच रहे हैं यानी कि राहुल बुक डिपो को। दोस्तों बेचने में और खरीदने में सिर्फ 2 ही लेजर की जरूरत पड़ती है, एक तो परचेज की या फिर सेल की। दूसरे नंबर पे परचेज कर रहे हैं तो जिससे परचेज कर रहे हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, और इसमें नेक्स्ट अगर सेल कर रहे हैं तो जिसको माल सेल कर रहे हैं उसको सन्ड्री डेटर में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम दोनों लेजर तैयार कर लेते हैं। टैली में आ जाते हैं, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। लेजर में आ जाएंगे, सेल जाएगा दोस्तों सेल्स अकाउंट में, एंटर करेंगे। यहाँ पर भी सेम ही है, उसका एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा राहुल बुक डिपो है जिसको हमने माल सेल किया है, यहाँ से हमने डाल दिया सन्ड्री डेटर्स में, इसको हम सन्ड्री डेटर्स में डाल देंगे। और इसमें यहाँ से हम इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, जैसे हमने अपने सप्लायर इनकी जिससे माल खरीदा था उसकी की थी, इसी तरह से एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब चलिए दोस्तों गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं वापस से, और वाउचर करेंगे। इसके लिए हम एंटर करेंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे F8। जैसे हम दोस्तों प्रेस करते हैं यहाँ पर सेल्स का हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर डालेंगे जिसको हमने माल बेचा है, एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों जब हम परचेज कर रहे थे तो यहाँ पर रिसिप्ट नोट आ रहा था, यानी कि जब माल हम खरीद के लाते हैं तो वहां से एक रिसिप्ट नोट आता है, और इसी तरह से यहाँ पे हम जब हम माल बेच रहे हैं तो हमें एक डिलीवरी नोट तैयार करना है जो कि सप्लायर यानी कि जो हमारा कस्टमर है उसके पास ये जाकर रिसिप्ट नोट में डल जाएगा। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर ये मांग रहा है वो हम डाल देते हैं, जो भी है, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद एंटर करके इसे सेव करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से सेल्स चुन लेंगे और यहाँ से नेम ऑफ आइटम। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डिफॉल्ट हमें दिखा रहा है कि हमारे पास 100 पीस हैं, जिसमें से हमने कितने सेल करने हैं 80 पीस। 80 पीस हमने 25 के रेट से सेल किए। फिर उसके बाद इंग्लिश को ले लेंगे, यहाँ से इंग्लिश हमने 80 पीस सेल किए। देख लेते हैं क्या रेट दिया गया है टॉपिक में। 80 पीस हमने इंग्लिश के 35 में सेल किए हैं। उसके बाद हमने मैथ के जो पीस सेल किए हैं 80 पीस 30 रुपीज़ के रेट से। उसके बाद हमने साइंस के जो हमने पीस सेल किए हैं वो देख लेते हैं किस रेट से हैं हमारे। साइंस के हमारे 40 रुपीज़ के रेट से हैं। उसके बाद हमने ड्राइंग को सेल किया है। ड्राइंग हमारे 80 पीस किस रेट से सेल हुए देख लेते हैं। ड्राइंग हमारा 55 रुपये के रेट से सेल हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर हमारा जो सेल हुआ है वो 60 रुपीज़ के रेट से सेल हुआ है। दोस्तों इस तरह से हमने अपने पूरे बिल का अमाउंट डाल दिया है और पीस डाल दिए हैं। तो दोस्तों हमारा जो टोटल बिल हुआ है 19,600 रुपए का हुआ है। दोस्तों अब जाके यहाँ से एंटर करके इसे सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर भी एडजस्टिंग मेथड दे रहा है, इस पर भी हम एक टॉपिक पूरा तैयार करेंगे दोस्तों। ये फिलहाल आप नॉर्मली समझ लीजिए क्या है, आगे आपको बहुत ही एडवांस तरीके से इसके बारे में समझाया जाएगा। न्यू रेफरेंस ले लेते हैं और क्रेडिट पीरियड, यानी कि हमें इसको देना है कि इसको हमने 3 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है माल के पैसे का भुगतान करने के लिए, तो ये 4 फरवरी तक हमें भुगतान देगा। एंटर करेंगे और इसे जाके, तो दोस्तों अब इस तरह से हम अपने सेल करेंगे इन्वेंट्री की। अब हमने क्या, हमारे टॉपिक में क्या कहा गया है, यहाँ पर वेजेस पे करने के लिए क्या किया गया है और सैलरी पेड करने के लिए क्या किया गया है। अब दोस्तों आगे जो हमारे टॉपिक में कहा गया है, वेजेस को पेड करने के लिए कहा गया है 50 रुपीज की, और सैलरी को पेड करने के लिए कहा गया है 200 रुपीज की। तो चलिए दोस्तों पहले हमें लेजर की जरूरत पड़ेगी। पहला वेजेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इसमें कैश का भी लेजर बनना था लेकिन कैश का डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है। इसी तरह से सैलरी का लेजर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आ जाते हैं अपने टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे वेजेस का, और वेजेस को यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लिया है। एंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है सैलरी, और सैलरी को हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लिया है। चलिए दोस्तों इसका हम अब वाउचर करेंगे। वेजेस को कैसे पे करना है, यहाँ पर वाउचर में आ जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद दोस्तों हम कैश में अपना वेजेस पे कर रहे हैं। यहाँ से हमने चुन लेना है वेजेस हमारा 50 रुपीज का है। एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरह से हमने सैलरी पे करना है, फिर से हमें F5 प्रेस करना है और अपने कैश ले लेना है ऊपर, यहाँ से ले लेना है सैलरी। तो चलिए दोस्तों कितने रुपए का हमने सैलरी पे किया, 200 रुपीज का। यहाँ से हमने 200 रुपीज डाल। चलिए दोस्तों बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है आगे। बस दोस्तों यहाँ से हमारा टॉपिक फिनिश होता है और यहाँ पर हम ये कह रहा है कि चेक योर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट। तो चलिए दोस्तों आप अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ से आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में,
और यहाँ से Alt F1 को प्रेस कर देंगे, डिटेल में तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसने हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो निकाल के दिखाया है वो दिखाया है 2350 रुपए का, और नेट प्रॉफिट जो इसने निकाल के दिखाया वो दिखाया 2150 रुपए का। अब दोस्तों ये ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किस तरह से आया है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के बाद ही हमें पता चलेगा, यानी कि इसमें जो डेबिट साइड में ये हमारी चीजें आ रही हैं किस तरह से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और क्रेडिट साइड में किस तरह से आ रही हैं, क्यों आ रही है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पर एक पूरा वीडियो हम नेक्स्ट वाला बनाने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे समझें, यानी कि कौन सी साइड में ये कौन सी चीज क्यों आती है, वो सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस पर ही रहेगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे समझें। चलिए दोस्तों, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं जहां पर भी नहीं समझ में आया। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।